अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी हो? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन और वेरिएंस है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम इसी स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस। मीन जो है वो हमेशा क्या होगा? वेरिएंस से बड़ा होगा। ये हमने ये भी इस स्टेटमेंट को अल्टरनेट वे में ये भी लिख सकते हैं फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। पी यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को। क्यू यहाँ पे डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को क्यू डिनोट करता है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको लिख सकते हैं बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी इंटू एक्स सेमीकोलन एन कॉमा पी। यहाँ पे एन और पी क्या हैं? ये पैरामीटर्स कहलाते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, और पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके विदाउट हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्स की जो वेरिएशन है वो 0 से n तक है, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो हमें पता है, समीशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होता है एक्स फ्रॉम 0 टू n। तो समीशन एक्स फ्रॉम 0 टू n एज इट इज़ हमने लिख दिया, और x यहाँ पे है, और एन सी एफ ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो ये गिवन है एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है? एन सी एक्स को अवेल्यूएट करना है। बेसिकली हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है? इस x को कैंसिल करना है। ये x तभी कैंसिल होगा जब हम एन सी एक्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे। एन सी एक्स किसके इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल ओवर एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स होल फैक्टोरियल। और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने एक्सपेंड किया एक टर्म तक, और ओवर में जो है वो एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि ये वाला एक्स हमने कैंसिल करना है। एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे n ओवर x हमने एज इट इज़ बाहर लिख लिया, n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर x माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब ये जो n माइनस एक्स फैक्टोरियल है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n माइनस वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन जाएगा n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। अब इसको हम इस फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे n की जगह पे n माइनस वन फैक्टोरियल है तो ये n माइनस वन लिख दिया c, और ये x की जगह पे x माइनस वन फैक्टोरियल है तो x माइनस वन आ गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ गए। इसकी प्लेस पे ये लिख दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर ए में। एन सी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। एन सी एक्स की जगह पे हमने वैल्यू रिप्लेस की n बाई एक्स इंटू एन माइनस वन सी एक्स माइनस वन। अब ये वाला x से कैंसिल हो जाएगा, n कांस्टेंट है जिस पे वेरिएशन अप्लाई नहीं होती, तो ये हमने बाहर लिख लिया। समीशन आ गया। अब यहाँ पे x 0 की बजाय यहाँ पे x हो जाएगा 1, क्योंकि हमने ये फैक्टोरियल जो है कम्बिनेशन की एक टर्म जो है वो एवेल्यूएट कर ली है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 से n हो जाएगी, और यहाँ पे n माइनस वन एक्स माइनस वन पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स आ गया। अब हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x माइनस वन को y के इक्वल, तो इट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 1 प्लस वाई। ये हमने जब इसमें रिप्लेस किया तो यहाँ पे x माइनस वन की जगह पे y आ गया, n माइनस वन एज इट इज़, p पावर x है तो p पावर 1 प्लस वाई आ गया, q पावर n माइनस एक्स है तो x की जगह पे 1 प्लस वाई हमने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जो पहले हमारे पास पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x थी, अब ये आ गई इन टर्म्स ऑफ y आ गई। ठीक है, तो वेरिएशन जो है वो भी हमने y फ्रॉम 0 टू n माइनस वन। ये वेरिएशन किस तरह से आई? जब आप x को 0 रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आपने x को 0 रिप्लेस किया
तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो भी हम 0 कंसिडर करेंगे, और जब हम x को n रिप्लेस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा n-1, इसलिए ये फाइनल वैल्यू हमारे पास n-1 आई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें p की पावर 1 प्लस y है, तो अगर हम एक p को सेपरेट कर लें तो p की पावर y रह जाएगी, क्योंकि पावर n-1 ये हमने n-1 इकट्ठा कर लिया माइनस y। अब यहाँ से हमें पता है a प्लस बी पावर n इज़ इक्वल टू होता है समेशन, इसको बायनॉमियल सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। तो ये हमारे पास हो जाएगा x फ्रॉम 0 टू n, ये वाला n सी एक्स a पावर x b पावर n माइनस x इस फॉर्म में होता है। तो b प्लस ए यहाँ पे हमारे पास n की जगह पे क्या है, n-1 है, तो ये किस फॉर्म में होगा, n की जगह पे n-1 a पावर x b पावर n-1 माइनस x। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा b प्लस ए पावर n-1, या फिर यहाँ पे b की जगह पे क्या है, p और q हैं, तो p प्लस q पावर n-1। ये इस फॉर्म में बन गया। p और q से रिलेटेड जो है वो एक रिज़ल्ट है हमारे पास कि दोनों का जो सम है वो 1 के इक्वल आता है। दोनों का सम हमारे पास 1 के इक्वल भी आता है। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया n-1 सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर n-1 x को b की जगह पे हमारे पास p प्लस क्यू था, b प्लस a की जगह पे p प्लस क्यू था पावर n-1। इट मीन्स जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होगी np तो ऑलरेडी था, ये वाली टर्म उसके साथ आ गई इस एक्सप्रेशन की जगह p प्लस क्यू पावर n-1। तो p प्लस क्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये बायनॉमियल सीरीज़ की, ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वह प्रॉपर्टी होती है कि p प्लस क्यू जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स यहाँ पे 1 आ गया और इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हुई वो क्या हो गई, np। अब हमने इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो ये इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू x-1 प्लस x, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन सेपरेटली अप्लाई कर दी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू x-1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x थी, इसकी जगह पे हमने np लिख लिया, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये np के इक्वल है, ये हमने लिख लिया। जो सेकंड टर्म थी वो थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू x-1, इसको एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये बन जाएगा समेशन k फ्रॉम 0 टू n x इंटू x-1, और साथ में इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो आ जाएगा जो कि है n-c-x p पावर x q पावर n-x। अब देखिए यहाँ पे x इंटू x-1 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं किस तरह से, अगर हम इसको 2 टर्म्स तक एक्सपेंड कर दें, तो इसलिए हम इस पूरी टर्म को पकड़ेंगे और n-c-x को 2 टर्म्स तक जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू x-1 n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल। तो ये फर्दर आएगा x इंटू x-1 n फैक्टोरियल, हमने एज इट इज़ लिख दिया, ओवर हमने ये वाली टर्म्स कैंसिल करनी है तो इसको हमने 2 टर्म्स तक एक्सपेंड कर दिया फैक्टोरियल को। ये आ जाएगा x इंटू x-1 x-2 फैक्टोरियल और साथ में n माइनस x फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो x इंटू x-1 है वो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा n फैक्टोरियल ओवर x-2 n माइनस x फैक्टोरियल। तो हम n फैक्टोरियल को भी 2 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा n इंटू n-1 n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर x-2 फैक्टोरियल। अब ये जो n माइनस x है इसमें अगर हम 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाती है। ये n इंटू n-1 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे x-2 फैक्टोरियल ओवर दिस, इसको अगर आप फॉर्म में लिखें तो ये बेसिकली हमारे पास बनेगा n x-2c n-2c x-2 की फॉर्म में बन जाएगा। तो इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, और अगर हम बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको देखें
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x माइनस 2 को हम रिप्लेस कर देंगे y से, तो यहाँ से इस x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई, ये वाला 2 हम इस तरफ ले जाएंगे 2 प्लस वाई। फिर समीशन भी इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे। ये जो x जो है वो 2 टू इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि ये जो फैक्टोरियल की टर्म्स हैं ये हमने 2 टर्म्स तक एक्सपेंड की हैं, इसलिए हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी 2 टू इन्फिनिटी रख दी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू पावर n माइनस 2। n माइनस 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेसिकली पावर n होती है, n की जगह पे यहाँ पे n माइनस 2 है, इसलिए हमने n माइनस 2 लिख दिया। लेकिन p प्लस क्यू हमारे पास बेसिकली 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 किसके इक्वल आ गई, n इंटू n माइनस 1 इंटू पी स्क्वेयर। अब जो हमारा एक्सप्रेशन था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1, उसकी जगह पे ये जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट किया वो रख दी, प्लस एन पी बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स थी। वेरिएंस का क्या फार्मूला होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर जो है उसकी वैल्यू ये आई है, इसकी जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दी, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वेयर है, तो इसकी जगह पे एन पी होल स्क्वेयर आ गया। यहाँ पे तीनों टर्म्स में एन पी कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, एन पी को एज कॉमन ले लिया, और जो बाकी जो हमारे पास टर्म्स रहेंगी वो ये वाला n माइनस 1 प्लस यहाँ से 1 रह गया माइनस एन पी रह गया। अब इस p को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये एन पी माइनस पी प्लस 1 माइनस एन पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह गया 1 माइनस पी, जबकि हमें पता है p प्लस क्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो अगर आप इस p को इस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस पी इज़ इक्वल टू क्यू होता है, तो 1 माइनस पी की जगह पे हमने q लिख दिया। इट मीन्स जो इसका वेरिएंस आया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो हमारे पास आया एन पी क्यू। ये आपने इनकी वैल्यूज़ भी याद रखनी है, मीन और वेरिएंस डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस की। ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अगर आप इसको देखें तो एन पी जो है वो हमारे पास क्या था, वो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स थी, या फिर इसको आप म्यू कह सकते हैं। इसके इक्वल था, वेरिएंस को हमने सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया था, जो कि हमारे पास आया एन पी क्यू। एन पी की जगह पे हम म्यू लिख सकते हैं और यहाँ पे क्यू लिख दिया, दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। इट मीन्स जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और वेरिएंस है वो आपस में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है पी और क्यू जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हैं, और हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के इन बिटवीन होती है। इट मीन्स पी और क्यू जो है वो 0 और 1 के इन बिटवीन कोई नंबर होंगे। सिंस क्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1 देयरफॉर मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट की, हमें पता है ये मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कहलाते हैं, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। इसमें क्या आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जितनी भी हम कैलकुलेट करते हैं ये बेसिकली मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कहलाते हैं। अब अगर हमें कैलकुलेट सेकंड मोमेंट तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर थर्ड मोमेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब कैलकुलेट करना पड़े तो इसको हम ये वाले एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि एक्स क्यूब ही रहता है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अगर ये क्यूब है तो ये 2 टर्म्स तक हमने लिख लिया। पहले हमारे पास स्क्वायर था तो हमने एक्स माइनस 1 तक इसको लिखा था। इसके बाद आपने देखना है कौन सा फैक्टर इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो एक्स क्यूब है। तो इस फैक्टर को अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर एक्स क्यूब आता है। एक्सपेक्टेशन को हमने सेपरेटली अप्लाई कर लेना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस आ जाएगा। तो इस पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन वही रहती है। तो 3 हमने लिख दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इसी तरह से इस पे भी अप्लाई कर लेना है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। जस्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगी। इसकी एक्सपेक्टेशन एवेलुएट करने के लिए हम अगेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और जिसकी ये वाली वैल्यू है, और साथ में ये वाला जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर ऑफ में ब्रैकेट में जो भी होता है उसको हम साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
वेरिएशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की गिवन होती है वो 0 से n तक गिवन होती है। अब हमने इस चीज़ को 3 टर्म्स तक जो है वो एक्सपेंड कर लेना है। तो यहाँ पे जो x है वो 3 to n आ जाएगा। क्यों एक्सपेंड करना है? सेम लॉजिक जिस तरह पहले हमने एक्सपेंड किया उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम एक्सपेंड कर लेंगे और ये बन जाएगा q प्लस पी पावर n माइनस 3। q प्लस पी 1 के इक्वल होता है, तो 1 की पावर n माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने किसको रिप्लेस किया था? x माइनस 3 को y के इक्वल रिप्लेस किया था। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके दैट्स